गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ का सॉल्यूशन देखेंगे। 2022 से लेके 2013 तक का हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी 3-4 चैप्टर का देख चुके हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है और थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होगा वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आता है। एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो बहुत कम आता है इस चैप्टर से। एक दो अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है जनरली। तो हम लोग आज देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला हम लोग 2022 का हम लोग देखने वाले सॉल्यूशन 2022 का। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रांकुलाइजर। तो ट्रांकुलाइजर का हमको क्या करना है, एक एग्जांपल हमको देना है। तो सबसे पहला बात है, ट्रांकुलाइजर बोलते किसको हैं? ट्रांकुलाइजर बोलते किसको हैं? जनरली हम लोग इसको किसको देते हैं? मेंटल पेशेंट जो होता है ना, उन लोगों को देते हैं। तो ट्रांकुलाइजर, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीजेस। क्लियर? तो ट्रांकुलाइजर हम लोग ऐसा सब्सटेंस है जो कहां पे हम लोग यूज करेंगे? यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस के लिए और मेंटल डिजीजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांकुलाइजर्स को यूज करते हैं। दीज इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस स्लीप टू द पेशेंट्स। ये जो ट्रांकुलाइजर्स होता है ये कहां पे इफेक्ट करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्लियर? द ट्रांकुलाइजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन जो था वो मेरा क्या था? एग्जाम्पल हमको बताना था। तो हम बस नॉलेज के लिए हम बस बता दिए कि ट्रांकुलाइजर किसको बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि वो क्या करे, ट्रांकुलाइजर्स का पूछ ले कि डेफिनेशन क्या है और एक एग्जाम्पल वो पूछ लेगा। तो वहां पे हमको मालूम होना चाहिए। तो ट्रांकुलाइजर, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया था, तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया? लुमिनल हो गया, वेरनॉल हो गया, सिकनॉल हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स है किसका? ट्रांकुलाइजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग विथ वन एग्जांपल ईच। सबसे पहला जो है वो क्या है? एनाल्जेसिक्स है, और दूसरा जो है वो क्या है? एंटासिड्स है। पहला एनाल्जेसिक है और दूसरा है एंटासिड। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या है? ये पेन से रिलीफ देता है। एनाल्जेसिक्स, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर रिलीफिंग पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक्स। जो क्या करेगा? पेन से रिलीफ देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। These are classified into two types। इसको टू टाइप्स में क्या किया गया? क्लासिफाई। सबसे पहला जो है वो कौन सा है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। और दूसरा कौन सा है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, मतलब एडिक्टिव इन नेचर होगा। क्लियर? ये जो है ये एनाल्जेसिक्स है वो 2023 का जो सेट आया हुआ है, 2023 का जो सेट 1 आया हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन है। सेट 1 में भी ये क्वेश्चन है। तो ये जो एनाल्जेसिक्स है इसको टोटली दो क्लास में क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एडिटिव एनाल्जेसिक्स, और दूसरा जो है वो कौन सा है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एग्जांपल में कौन सा हो गया? नोवाल्जीन हो गया और आइबियोप्रोफेन हो गया। ये सब बहुत फेमस एग्जांपल्स है किसका? एनाल्जेसिक्स का। क्लियर? नेक्स्ट है एंटासिड है। तो एंटासिड है मेडिसिन विच रिमूव द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। तो एंटासिड क्या करता है? एंटासिड एक मेडिसिन है जो एक्सेस एसिड को क्या करता है? रिमूव करेगा। कहां से रिमूव करेगा? स्टमक से। रिमूव द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड रेज द पीएच टू एप्रोप्रिएट लेवल आर कॉल्ड एंटासिड्स। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। एग्जांपल हो गया सिमेटाइडिन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं टेगामेट। सिमाटाइडिन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेगामेट बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है? रेनिटाइडिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंटैक। जेंटैक। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे 2020 का सॉल्यूशन। सबसे पहला बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रांकुलाइजर। अभी जस्ट हम बता दिए ट्रांकुलाइजर का एग्जांपल लुमिनल हो गया, वेरनॉल हो गया, सिकनॉल हो गया, ये सब एग्जांपल्स है। तो क्वेश्चन क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन जो था ये 2020 का भी हम लोग देख रहे थे, और सेम क्वेश्चन जो था वो 2022 में हमको देखने मिल गया। क्लियर? तो क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन
व्हाट इज इट यूज? टिंचर ऑफ आयोडीन हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये बेसिकली 2 से 3% होता है आयोडीन का। 2 to 3% solution of iodine in alcohol water mixture is called tincture of iodine। तो यहां पे क्या होगा? 2 से 3% सॉल्यूशन होगा किसका? आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर? और इसका यूजेस क्या है? यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। हम लोग क्या करते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो हम लोग यूज करते हैं कैसे? एज एन एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे 2019 का। 2019 में सबसे पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव है, तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव का क्या काम है? हम लोग क्या करते हैं? फूड को स्टोर करने के लिए अगर हम लोग वहां पे फूड प्रिजर्वेटिव को अगर ऐड नहीं करेंगे तो फूड जो होगा वो क्या करना चालू हो जाएगा? स्पॉइल होना चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहां पे फूड प्रिजर्वेटिव को क्या करते हैं? ऐड करें, ताकि हम लोग उसको कुछ टाइम तक उसको हम लोग क्या करें? प्रिजर्व करके हम लोग उसको रख सके। तो एग्जांपल देखते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव किसको बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो फूड प्रिजर्वेटिव है ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या चीज से प्रिवेंट करेगा? स्पॉइलेज से। स्पॉइलेज से प्रिवेंट करेगा ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड, हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कौन सा हो गया? टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। जैसे हम लोग अचार खाते हैं, पिकल्स खा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? टेबल सॉल्ट वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, और कौन सा हो गया? सोडियम बेंजोइट हो गया, सोडियम बेंजोइट। और यहाँ पे इंडिया में जो है वो 2 तरह का फूड प्रिजर्वेटिव मोस्टली यूज किया जाता है, जिसमें से एक है मेरा बेंजोइक एसिड और या फिर सोडियम बेंजोइट, बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोइट। और दूसरा जो है वो कौन सा है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और दूसरा जो है वो कौन सा है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्लियर? ये 2 जो है वो इंडिया में क्या है? अलाउड है यूज करना एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। क्लियर? और अगर नॉर्मल एग्जांपल लिखना है तो टेबल सॉल्ट है ही, शुगर है ही, वेजिटेबल ऑयल है ही, ये सब तो डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। तो ये सब एग्जांपल को हम लोग लिख सकते हैं वहां डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली विथ वन एग्जांपल ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो एनाल्जेसिक्स है। तो एनाल्जेसिक्स तो हम लोग देख चुके हैं, एनाल्जेसिक्स हम लोग देख चुके हैं कि पेन रिलीफिंग होता है। और हम लोग अभी जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? एंटीसेप्टिक देखेंगे। तो एनाल्जेसिक्स वही है, ये हम बता दिए हैं। नेक्स्ट कौन सा था? एंटीसेप्टिक था। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? किल करेगा, मतलब प्रिवेंट करता है उसको, उसका ग्रोथ को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। केमिकल सब्सटेंसेस which prevent the growth of microorganism or kill them but are not harmful to the living human tissues are called antiseptic। क्लियर? तो ये एक एंटीसेप्टिक जो है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या चीज से? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम बट आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज। लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक यहाँ पे है, लेकिन हम लोग इसको बहुत सारा होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? यूज नहीं कर सकते हैं वाउंड में। तो इसमें फेमस एग्जांपल्स है, जैसे डिटॉल है, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सब है। ठीक है? बाइथायोनॉल, ठीक है, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे H2O2 हो गया, ये सब है मेरे पास। क्लियर? ये सब कुछ एग्जांपल्स है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 2018 में क्या आया था? क्वेश्चन पूछा था गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का एक एग्जांपल मेरे से वो क्या किया है? पूछा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स बोलते किसको हैं। तो जब इनिशियली जब टाइमिंग था तो वहां पे बोला जाता था कि एंटीबायोटिक वर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनिशियल जब टाइम था तो वहां पे बोला जाता था कि ये एंटीबायोटिक्स ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कहां से प्रोड्यूस होगा? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया हो गया या फिर मोल्ड हो गया, एंड आर यूज्ड टू इनहेबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक भी क्या कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर इसका ग्रोथ को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा या फिर रोक देगा।
But now antibiotics are substances produced wholly or partially by chemical synthesis. Clear? लेकिन अब का टाइम जो है, अभी न्यू जनरेशन जो है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होली और पार्शियली बाय केमिकल सिंथेसिस. हम लोग या तो पार्शियली करेंगे या तो क्या करेंगे, होली पूरा सिंथेसाइज करेंगे, which in low concentration inhibits the growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic processes. तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वो क्या करेगा, एंटर करेगा, और वो क्या करेगा, जो उसका ग्रोथ होगा उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसका ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, या फिर क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा. क्लियर? These are effective in the treatment of infectious diseases. जहां पे भी इंफेक्शन होगा वहां पे भी हम लोग एंटीबायोटिक्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, इनहिबिट करना है, उसका ग्रोथ को हम लोग को रोकना है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, किल करना है. The range of bacteria or other microorganism that are affected by a certain antibiotic is expresses at its spectrum of action. तो जो रेंज ऑफ बैक्टीरिया होगा या फिर और दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है, किसी से एंटीबायोटिक, और उसको एक्सप्रेस करते हैं एक टर्म में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन. और यहां पे जैसे एग्जांपल्स है, क्लोरमफेनिकोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब दोनों बहुत फेमस एग्जांपल है. क्लोरमफेनिकोल भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी. नेक्स्ट, राइट ब्रीफली विथ वन एग्जांपल. हम लोगों को इसको ब्रीफली बताना है, जिसमें से हम लोग एंटासिड्स हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो एंटासिड्स हम नहीं डील करेंगे, हम लोग बस केवल बात करेंगे किसका, डिसइंफेक्टेंट्स का. ये सब क्वेश्चन देख के यही मालूम चल रहा है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो रिपीट कर रहा है केमिस्ट्री लाइफ में. तो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है, तो केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ बट आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट. अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देख रहे थे, वहां पे क्या था, वो हार्मफुल नहीं था ह्यूमन टिश्यू के लिए, लेकिन ये जो डिसइंफेक्टेंट है, हम लोग वो किस में देख रहे थे, एंटीसेप्टिक में. यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट में क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ बट आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट. ये ह्यूमन टिश्यू के लिए क्या है, हार्मफुल है, लेकिन एंटीसेप्टिक जो है वो हार्मफुल नहीं है. जैसे हो गया मेरा क्लोरीन इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 से 0.4 ppm is used as a disinfectant for drinking water. तो ड्रिंकिंग वाटर में क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन में होना चाहिए. तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, काम करता है, किस चीज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए. क्लियर? एंटासिड्स हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट 2017 में 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1% जो सॉल्यूशन होगा किसका, फिनॉल का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं. ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है. तो ये जो क्वेश्चन था वो एमसीक्यू बेस्ड था, एमसीक्यू बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव. ये भी देख चुके हैं ऑलरेडी, बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट लिख देंगे. व्हाट आर एंटीहिस्टामिन्स, व्हाट आर एंटीहिस्टामिन्स, ये क्वेश्चन अलग है. तो एंटाहिस्टामिन्स हम लोग बोलते हैं किसको, एंटाहिस्टामिन्स आर अमीन्स व्हिच आर यूज्ड एज ड्रग टू कंट्रोल द एलर्जी इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन्स. तो एंटाहिस्टामिन्स को हम लोग कब यूज करेंगे, ये ऐसा ड्रग है जब हम लोग क्या होगा, एलर्जी होगा, एलर्जी जब होगा तब हम लोग एंटाहिस्टामिन्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो एंटाहिस्टामिन्स आर अमीन्स which are used as drugs to control the allergy effects produced by histamines. Histamine is found naturally in nearly all body tissues. जितना भी body tissues होता है हर एक में क्या होगा, histamines मिलेगा ही मिलेगा. It is also released in allergic conditions such as hay fever. जब बुखार होगा तब वहां पे भी हम लोग क्या होगा, एलर्जी होता है. एग्जाम्पल जैसे प्रोमिथाजाइन हो गया, ठीक है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन हो गया, ये सब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग का एलर्जी होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन्स हम लोग उसको बोलते हैं. नेक्स्ट 2016, नेक्स्ट है 2016 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम अ हिप्नोटिक ड्रग.
तो हमको एक हिप्नोटिक ड्रग का नाम बताना है, तो बार्बिट्यूरेट्स होता है। तो यहाँ पे कौन सा बार्बिट्यूरेट्स जो है वो एक क्या है, एक हिप्नोटिक ड्रग है, एक हिप्नोटिक ड्रग है। जनरली सब ट्रैंक्विलाइजर के अंदर आता है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये है बेंजोइक एसिड है, और इस बेंजोइक एसिड में यहाँ पे ये ग्रुप लगा देंगे। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2015 में आया है, राइट द नेम ऑफ एन एंटीपायरेटिक ड्रग। तो सबसे पहला बात है यहाँ पे एंटीपायरेटिक ड्रग्स बोलते किसको हैं, तो एंटीपायरेटिक ड्रग जो होता है वो क्या करेगा, ये फीवर को क्या करता है, लो करेगा, टेम्परेचर जो होगा वो क्या करेगा, लो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, केमिकल सब्सटेंसेस which are used to bring down the body temperature in high fever are called antipyretics। तो जब भी हम लोग को क्या होगा, फीवर हो जाएगा, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, लोअर हो जाए। एग्जाम्पल जैसे एस्प्रिन, ये सब बहुत फेमस है, पैरासीटामोल हो गया, एनाल्जीन हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीपायरेटिक्स का। नेक्स्ट ये नहीं होगा यहाँ। क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीबायोटिक, नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स। ये ऑलरेडी हम बता दिए हैं, ये हम ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट 2014 बोला है हिप्नोटिक ड्रग, ये भी बता दिए हैं, बार्बिट्यूरेट्स। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है मैक्सिमम। क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिसइंफेक्टेंट, नेम एनी टू डिसइंफेक्टेंट, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट 2013 में आते हैं। 2013 में व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेटिव, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फूड प्रिजर्वेटिव हम लोग इसको बोलते हैं, गिव नेम्स ऑफ एनी टू फूड प्रिजर्वेटिव, बता दिए थे, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था। क्लियर? तो ये था हम लोग का 2022 से लेके 2013 तक का ये सॉल्यूशन था प्रीवियस ईयर का। तो इसमें क्वेश्चन जो था वो मोस्टली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें जो क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, हो सकता है इट में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही डाले वीडियो। तो देखते हैं आगे जो भी वीडियो होगा उसको हम लोग देखेंगे।